ट्रेडर्स शेयर बाजार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं, बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, मेजर इंडाइसेस की एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जो है ग्लोबल इंडाइसेस की भी एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस लेवल पे निफ्टी जो है रुक सकती है। क्या ये वापस से जो नई सेलिंग आई है फ्राइडे के दिन आपने देखा होगा कि मार्केट काफी गैप अप ओपन हुई और उसके बाद सीधा कंटिन्यू नीचे की तरफ आती चलेगी और निफ्टी जो है 16,437 के आसपास लगभग लो बनाया और 16,793 के आसपास हाई बना। इसी बीच में निफ्टी जो है पूरा हफ्ता घूमती रही और अब जो है नेक्स्ट वीक यानी मंडे से मार्केट किस दिशा में जा सकती है, किस तरीके से काम करना है हमें, ये सारी चीजों का सवालों का जो जवाब है इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, काफी कुछ नया सीखने मिलने वाला है, काफी कुछ नई चीजें बताने वाला हूं जिससे आपको एक निफ्टी की दिशा जानने के लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, आपकी बहुत सारी जो है चीजें जो है आपके आंखों के सामने मैं खोलने वाला हूं। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए चलते हैं, डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, मेजर इंडाइसेस, ग्लोबल इंडाइसेस, क्रूड ऑयल, सारी चीजों को देखने के बाद एक कंक्लूजन निकालेंगे कि किस तरफ हम मंडे से जा रहे हैं। क्या ये नई बिक वाली जो है काफी नीचे जाने वाली है या जो नई बिक वाली है वो बस उस दिन के लिए थी या एक आध दिन के लिए थी, ये सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। जो स्विंग ट्रेडर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तीनों के लिए वीडियो बनने वाला है दोस्तों। तो बिना देरी किए चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं स्क्रीन पर कि हम जो है किस तरफ जो है एनालिसिस करके जाने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं तो किसी भी चैनल पे आपको 20, 30, 40 हजार पे करने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री जो है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस अवेलेबल है, आप जाकर उसको करिए। उसके बाद अगर आप एमएसएम लाइट, एमएसएम बुल और एमएसएम एडवांस करना चाहते हैं, जो हमारे पेड कोर्सेज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपसे जो है राब्ता करेगी। चलिए चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एफआई और डीआई ने किस तरीके से काम किया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एफआई ने जो है 3,770 करोड़ की जो है सेलिंग की है, डीआई ने 2,360 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। दोस्तों नेट नेट जो है पिछले 2-3 दिन खाली डीआई ने ज्यादा बाइंग की थी, अदरवाइज एफआई जो है सेलिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और एक जो है ये गंभीर मामला है कि एफआई कंटिन्यू जो है बहुत ज्यादा सेलिंग करते जा रहे हैं। तो ये जो चीज है ये एक देखने वाली बात है और हम एनालिसिस में इसको कंसीडर करने वाले हैं आगे चल के। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि मेजर इंडाइसेस ने किस तरीके से काम किया। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि निफ्टी ने जो है यहाँ पे 0.26% के आसपास का नेगेटिव क्लोजिंग दी है और निफ्टी बैंक ने 0.95% के आसपास जो है नेगेटिव क्लोजिंग की है। तो यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है पिछले 2-3 दिन से बैंक जो है काफी नेगेटिव रह रहा है। इसके कई वजह है और यहाँ पे जो है दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि कल के दिन भी, फ्राइडे के दिन 0.95% नेगेटिव रहा। इंडिया विक्स -2.05% के आसपास नेगेटिव बंद हुआ और 4 तारीख को जो है डॉ जोन्स 1% के आसपास नीचे रहा, S&P 500 -1.63% के आसपास नीचे रहा और नस्दक, जो मैं हमेशा कहता था कि क्या तेजी आ गई है आईटी सेक्टर के अंदर, तो आपके सामने है कि यहाँ पे नस्दक भी काफी प्रेशर में 2.47% नेगेटिव जाके बंद हुआ है नस्दक 4 तारीख को। तो इसका इंपैक्ट हमें मंडे को डेफिनेटली हमारी मार्केट में देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे आईटी सेक्टर थोड़ा वीक लग रहा है। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हम कि हमारा बॉन्ड यील्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो चीज हम देख लेते हैं कि बॉन्ड यील्ड का क्या क्या रोल है इस वक्त। 7.45 के आसपास जो है बॉन्ड यील्ड हमारा इस वक्त चल रहा है 10 ईयर्स का इंडिया का, और यूएस का देखेंगे तो 2.94%। दोस्तों ये 2.94% बहुत ही ज्यादा होता है। आपको मैं हमेशा बॉन्ड यील्ड और इसके बारे में बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। बॉन्ड यील्ड जो है दोस्तों इसको नीचे आना बहुत जरूरी है, ये बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मार्केट के लिए एक नेगेटिव संकेत होते हैं। चलिए अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं मेजर इंडाइसेस। तो सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है और यहाँ पे एक तरह का रेजिस्टेंस जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। बिल्कुल निफ्टी के अंदर भी इसी तरीके का एक रेजिस्टेंस जो है दिखाई दे रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बार तो उससे पहले ही जो यहाँ से नीचे आ चुका। तो क्या ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ जाएगा वो देखने की बात है। बट ये ओवरऑल बैंक निफ्टी जो है
थोड़ा सा प्रेशर में इस वक्त नजर आ रहा है। इसका एक सपोर्ट जो क्रूशियल बनता हुआ नजर आ रहा है वो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये लेवल 34,000 का लेवल जो है ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी के अंदर। तो उस पर आपको नजर रखना है कि 34,000 के नीचे अगर ये जाता है, क्लोजिंग देता है, तो फिर आपको इसके अंदर जो है एक तरह का बेरिश मोड रखना है। अदरवाइज अभी आपको यहाँ पे एक न्यूट्रल मोड के साथ काम करना है दोस्तों। तो एक तरह का आप देख पा रहे हैं, एक तरह का डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो आपको पता है कि काफी नीचे जा सकता है। इस जगह से अगर ये ब्रेक करता है, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, इस जगह से अगर ब्रेक करता है और यहां से अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ जाता है। तो ये आपको पता है कि निफ्टी बैंक जो है इस वक्त काफी प्रेशर में, उसकी वजह क्रूड ऑयल जो है महंगा होता जा रहा है दोस्तों। मैंने कल के दिन देखा क्रूड ऑयल 121 के आसपास, 121 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि एक निहायत ही चिंताजनक बात है कि वो अपने टॉप पर वापस जाने की कोशिश कर रहा है। सेटल डाउन होने के लिए बहुत सारे लोग जो है मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे। और जैसे मैंने बताया था कि एक मीटिंग भी हुई है 13 कंट्रीज की, कल के वीडियो में मैंने बताया था, और उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन जो है, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाया जाए ताकि जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जाए और उसको सेटल डाउन किया जाए। तो देखते हैं क्या होता है, वो सारी चीजें हमारे सामने बाद में आएगी। अब हम चलते हैं और देख लेते हैं यूएसडी आईएनआर। तो 77.60 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, और ये मैं जब से बता रहा हूँ दोस्तों, जब यहाँ पे यूएसडी आईएनआर हुआ करता था 74-75 पे, एक तरह का राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, उसको इसने ब्रेक किया है, वापस नीचे की तरफ कोशिश कर रहा है आने की, बट अभी भी इसको स्ट्रांग माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक तरह का एक डोजी पैटर्न बना हुआ है दोस्तों। तो ये अभी स्ट्रांग है। अगर आपको पता है कि डॉलर अगर मजबूत होता है तो हमारे इंडियन इक्विटी के अंदर जो है नेगेटिव संकेत आते हैं दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रुपये का मजबूत होना जरूरी है। तो ये हमारे 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो निफ्टी के लिए नेगेटिव हमने अभी तक डिस्कस कर लिए, उसको आप नोट करते हुए चलिए। अब हम जो है चलते हैं और देख लेते हैं निफ्टी एफएमसीजी। तो निफ्टी एफएमसीजी जो है आपके सामने ओपन है, और यहाँ पे हमने डिस्कस किए थे कि निफ्टी एफएमसीजी के अंदर देखिए यहां से इसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था। मैंने कहा था कि ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, नीचे आएगा, तो नीचे आने के बाद इस ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट किया है। मैं एक बार वापस ड्रॉ करता हूं ताकि आपको इसको क्लियर कट समझ में आ जाए। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, क्लियर कट ट्रेंड लाइन जा रही थी दोस्तों, जो कि उसने यहाँ पे इस जगह पे ब्रेक कर दिया था। ऊपर आने के बाद देखिए एग्जैक्टली इसी लेवल को, जो ये लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, मैं आपको बताता हूँ, इसी लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है। एक देख पा रहे हैं आप, इसी लेवल पे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसी लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है, इस जगह पे यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त इसने जो कैंडल बनाया है एक तरह का जो है नेगेटिव कैंडल है। अब हमें देखना है कि अगर ये निफ्टी जो है 39,280 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, और उसके बाद इसके जो आसानी के साथ टॉप छू सकता है 41,830 के आसपास का। और अगर जो है नेक्स्ट वीक मंडे के दिन, जो ये वीकली कैंडल हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, इसके नीचे आ जाता है वो 37,950 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, तो हम फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं वापस, यहाँ पे हम एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना सकते हैं। इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं मेजर इंडेक्सेस में। हम लोग जो है निफ्टी मिड कैप के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन बनती हुई आ रही है, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो अभी जो है इस वक्त इस ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग इसने दी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये जो लेवल है दोस्तों, अगर यहाँ से निफ्टी मिड कैप यहाँ से अगर 7,909 के ऊपर, यानी 7,920 पकड़ लीजिए, इसके ऊपर क्लोजिंग देते तो फाइनली हम जो आसानी के साथ 8,400 तक आ सकते हैं। तो कुछ कुछ चार्ट्स तो ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि हम यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं, कुछ चार्ट्स ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि हम नीचे जाने वाले हैं, मैक्रो इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि भाई हम नीचे जाने वाले हैं। तो ये सारी चीजों को अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो एक चीज हमें क्लियर होती है कि निफ्टी के अंदर दोस्तों अभी भी कुछ ना कुछ पेन, कुछ ना कुछ करेक्शन अभी भी बचा हुआ है, और वो हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बाउंस मिले मंडे के दिन, एक बाउंस मिले या ट्यूसडे को बाउंस मिले, तो वहां पे एग्जिट वाली स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और बाय ऑन डीप वाली स्ट्रेटजी अभी आप छोड़िए जब तक कि ये फुल्ली करेक्ट ना हो जाए, यानी 15,500 तक ना आ जाए। एक बार हो सकता है एक आध महीना लग जाए, बट वहां तक वापस आने के पूरे पूरे संकेत मिल रहे मैक्रो लेवल्स जो है, क्योंकि फेड जो है रेट हाइक करेगा, आरबीआई भी रेट हाइक करेगा। हो सकता है फेड इस बार
0.75% के आसपास फेड रेट हाइक करे, क्योंकि जब फेड ज्यादा रेट हाइक करेगा तो उसके बाद वो जब कम करेगा तो हमें थोड़ा सा एक रिलीफ फील होगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है, और सामने इलेक्शंस भी है नवंबर में आई थिंक, तो वो सारी चीजें उनको करना पड़ेगा, एक पॉलिटिकली भी और जरूरत भी है मार्केट की। तो मार्केट इस तरीके से ही काम करती है कि मार्केट में जब भी इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, मार्केट के अंदर महंगाई बढ़ गई, ये सारी चीजें हो गई, तो उस वक्त मार्केट को थोड़ा पेन में डाला जाता है, थोड़ा नीचे दबाया जाता है मार्केट को, ताकि लोग जो है एक्सपेंसेस कम करें, खर्च कम करें, और ऐसी सिचुएशन में फिर मार्केट के अंदर धीरे धीरे जो है वापस रैली स्टार्ट होती है। तो ये एक अलग विषय है, इससे हम स्टैग इन्फ्लेशन बोलते हैं, मतलब इन्फ्लेशन भी है और साथ ही साथ जो है परचेसिंग पावर भी आपको कम करना है, तो ये एक अलग तरह का इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसके ऊपर हम बाद में किसी दिन वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है। देखिए दोस्तों, इसने गैप अप ओपनिंग की, मैंने बताया था कि इसके ऊपर अगर जाएगा तो हमें बाय करना है, तो हमें मौका ही नहीं मिला, गैप अप ओपनिंग हो गई, पहले कैंडल के बाद ही हमें नेगेटिव संकेत मिले, किसी ने यहाँ शॉर्ट किया तो अच्छा कमाया होगा, उसके बाद ये लोअर लो बनाता हुआ नीचे चला आया और बिल्कुल इस लेवल पे आ गया है जहां पे जो है पिछले सप्ताह एक दो हफ्ते उसने सपोर्ट लिया था। तो अब यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट जो नजर आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों, एग्जैक्टली हम देखें अगर, तो मैं आपको बताता हूँ, 16,520, 500 पकड़िए, 16,500 पहला सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट आ रहा है 16,440 के आसपास का। तो यहाँ पे अगर मार्केट कल के दिन मार्केट, मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रैटेजी, अगर इस लेवल पे ओपन होती है, इस लेवल पे ओपन होती है, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, एक तरह का रेजिस्टेंस लेवल, इस लेवल पे ओपन होती है, मान लो गैप अप ओपन होती है, और तो आप यहाँ पे बाय के लिए मत सोचिएगा, बल्कि यहाँ पे आप ये सोच देखिए 15 मिनट में क्या कैंडल बनती है। अगर 15 मिनट बाद ये नेगेटिव कैंडल आती है तो फिर आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। कहने का मतलब है कि मंडे के दिन से लेके आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के ऊपर ही काम करना है, बाय के ऊपर काम नहीं करना, मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक एनालिसिस ऐसी है। तो 16,440 का क्रूशियल सपोर्ट है नेक्स्ट वीक के लिए। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखिए दोस्तों, इसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया 200 मूविंग एवरेज के आसपास क्लोजिंग देने की, लेकिन क्लोज कर नहीं पाया। अगले हफ्ते वापस से ये मेहनत कर सकता है, क्योंकि आरएसआई भी 52 के आसपास चला, आरएसआई भी ठीक ठाक है, तो यहाँ पे मेहनत हो सकती है अगले हफ्ते भी, के ऊपर जाके एक बार जो है क्लोजिंग दे दे। जब तक ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, निफ्टी को हम जो है टेक्निकली बुलिश नहीं मान सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये आप देखना है अगले हफ्ते किस तरीके से काम करता है, उसी अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। और डेली जो हमारे वीडियोस है वो आप देखते रहे, तो हम उसमें डेली में जो निफ्टी की थोड़ी बहुत 2-3 मिनट की झलकियां देते हैं, ताकि आप जो है रेगुलर बेसिस पे आप एक एतमाद के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सके। दोस्तों चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। तो यहाँ पे निफ्टी का जो बायस है, जो ओवरऑल ये है कि बाय ऑन डीप स्टडी अभी नहीं अपनाना है, निफ्टी को एक बार फिर से नीचे आने दीजिए, और माइक्रो डेटा जो कह रहे हैं निफ्टी को एक बार नीचे आना चाहिए, यहाँ से कंटिन्यूअस रैली नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है, और एक बार नीचे जब आती है तब आप बाय ऑन डिप की स्टडी अपनाइए। अभी सेल ऑन राइज पे आप काम करिए, मतलब जब भी आपको गैप अप ओपन मिले, आपका पोर्टफोलियो ग्रीन दिखे, तो आप धीरे धीरे एग्जिट करने की कोशिश करिए, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए। तो ओवरऑल इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ये थी। चलिए अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहे, कुछ रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।